कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक समझने से पहले कुछ अहम बातें जान लेते हैं। जैसे स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल जिनका सेम केमिकल बॉन्ड है, फार्मूला सेम है, इन कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। जैसे कि नीचे देख सकते हैं हम मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का स्ट्रक्चर, उसकी कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। फिर जान लेते हैं चायरल सेंटर क्या होते हैं। वो कार्बन एटम जिसके साथ 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स या केमिकल्स लगे होते हैं जो एसिमेट्रिक होते हैं, इनको कहते हैं। एंटीट्यूमर्स होते हैं जो कंपाउंड्स एक दूसरे की इमेज होते हैं, और डायस्टेरिमर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और रेसमिक मिक्सचर इक्विमोलर सॉल्यूशन है 2 एंटीट्यूमर्स का। ये एग्जांपल है मिरर इमेजेस कंपाउंड्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स को कहते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस जो यील्ड करते हैं ऐसे कंपाउंड्स को। सारे कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला CH2ON नहीं होता। मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर्स को कहते हैं, और उसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन का सिंगल यूनिट है। फिर आ जाता है ओलिगोसेक्राइड, उस कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट चेन्स और मोनोसेक्राइड यूनिट रेजिड्यूज जुड़ के आपस में बनते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से डाइसेक्राइड में 2 होते हैं। शुगर के 2 डी क्लोक और डी फ्रुक्टोज। पॉलीसेक्राइड में 20 और 100 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं। 100,000 भी होते हैं। सेल्यूलोज लीनियर है, ग्लाइकोजन ब्रांच्ड है। मोनोसेक्राइड्स कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। एल्डोज और कीटोज का फ़र्क ये होता है कि जो एल्डोज है उसमें कार्बोनिल ग्रुप एंड पे होता है, और जो कीटोज है उसमें एंड पे नहीं होता, बीच में कहीं होता है। तो एल्डोज और कीटोज का फ़र्क ज़रूर याद रखें आप, ये दोनों फ़र्क क्या है। फेशियल प्रोजेक्शन का आपको पता होना ज़रूरी है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसका मतलब होता है कि पेपर से बाहर की तरफ वो बॉन्ड आ रहा है लाइन, और अंदर की तरफ जा रहा है अगर वर्टिकल लाइन है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी का मतलब है राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, और एल का मतलब लेफ्ट साइड पे है लीवो रोटेटरी। ये उसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। लीनियर फॉर्म से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है मोनोसेक्राइड का। जब कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म करता है कोवैलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलोंग द चेन, और फॉर्मेशन ऑफ दिस रिंग स्ट्रक्चर इज रिजल्ट of a general reaction between alcohol and aldehydes or ketones to form derivatives जिनको हम हेमीएसिटाल हेमीकेटाल कहते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एन अल्कोहल कैन ऐड टू ए कार्बोनिल कार्बन। पहले ये हेमीएसिटाल हेमीकेटाल बनेंगे, फिर सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल वो ऐड होगा तो फुल एसिटाल और केटाल बन जाएगा, और बॉन्ड फॉर्म जो होगा उसको क्लार्क-स्टील लिंकेज कहते हैं। अल्कोहल 2 वेज में ऐड हो सकता है, इसलिए या तो अल्फ़ा हो सकता है या बीटा हो सकता है। आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ कार्बन डेट डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अबाउट हेमीएसिटाल हेमीकेटाल को हम एनोनमस कहते हैं। 6 मेंबर रिंग को हम पायरानोज कहते हैं। यह आप रिएक्शन देख सकते हैं जिसमें एल्डिहाइड में जाके ये ऊपर वाले O के साथ H लग गया है, और OR जाके कार्बन से अटैच हो गए हेमीएसिटाल बन गया, और HOR दोबारा ऐड हो गए, OR और ऐड हुआ है तो OH की जगह भी OR हो गया फिर। और नीचे जो कीटोन है उसमें भी यही है, 3 R हो जाएंगे एंड पे, OR OR R। ये अल्कोहल ऐड होने से हो रहा। अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज, इसको याद रखें। बीटा डी ग्लूकोपायरानोज ये इनका असल नाम है। या आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा में OH नीचे है, बीटा में OH ऊपर है। म्यूटो रोटेशन का पता होना ज़रूरी है। जब अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स इंटर कन्वर्ट करते हैं इक्वल सोल्यूशन में, मतलब थोड़ी देर के 1 रिंग ओपन होगी, फिर लीनियर बनेगा, और क्लोज होगी बीटा बन जाएगा, तो ये इसको हम म्यूटो रोटेशन कहते हैं। तो मिक्सचर जो होता है यूजुअली 1/3 अल्फ़ा 2/3 बीटा और थोड़ी सी अमाउंट लीनियर होती है। मोनोसेक्राइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज बाय रिलेटिवली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कॉपर आयन है तो उसको फेलिंग रिएक्शन कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। 2 मोनोसेक्राइड आपस में कोवैलेंटली जॉइन करके O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक शुगर मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल टिपिकली साइक्लिक रिएक्ट्स विद एनोमेरिक कार्बन ऑफ द अदर। रिएक्शन जो है रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल फ्रॉम ए हेमीएसिटाल एंड एन अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है। आप इसमें आप देख सकते हैं H2O निकालने से बॉन्ड बन गया माल्टोज का। पीछे ये पॉलीसेक्राइड्स है कि होमो होते हैं जिसमें 1 सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज़ होती है, हेटेरो होते हैं जिसमें 2 और डिफरेंट काइंड्स होती हैं।
वो ब्रांच अनब्रांच दोनों हो सकती हैं। एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, यूनिक कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक 3D शेप की वजह से एक्सेलरेशन करते हैं रिएक्शन की। एक्टिव साइड इंटरेक्ट करता है विद केमिकल, ओरिएंट करता है सबस्ट्रेट को ऐसी पोजीशन में ताकि रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, कोलिजन इफेक्टिव हो सके। एक्टिवेशन एनर्जी कम करके टेम्परेचर सेम पे ही कम कर देता है। एक्सट्रीमली एफिशिएंट है, रेट टू 10 बिलियन टाइम बढ़ा देता है। टर्नओवर नंबर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट पर सेकंड वो जनरली 1 to 10 के या 500 के हो सकता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 का 15, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस का 100। एक्टिव इनएक्टिव होता है ऑन द बेस ऑफ सेल एनवायरनमेंट। नाम के अंदर ASC आता है, एज ऑक्सीडेटिव रिएक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है और रिमूव H करेगा अगर डिहाइड्रोजनेज है। प्रोटीन पोर्शन को एपोएंजाइम कहते हैं, नॉन प्रोटीन को कोफैक्टर अगर ऑर्गेनिक हुआ तो कोएंजाइम, कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है तो आयरन जिंक मैग्नीशियम कोबाल्ट। एपोएंजाइम कोफैक्टर मिलके बनाते हैं होलो एंजाइम। एपोएंजाइम इनएक्टिवेट होता है, कोफैक्टर उसको एक्टिवेट करता है। कोएंजाइम जो है एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है एटम्स को, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर भी करता है। NAD प्लस कैटाबोलिक है, NADP पैनाबोलिक है। इलेक्ट्रॉन कैरियर FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और FAD फ्लेविन एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। कोएंजाइम A जो है क्रेब्स साइकिल सिंथेसिस ब्रेकडाउन लिपिड में काम आता है। मैग्नीशियम जो है फॉस्फोरिलेटिंग एंजाइम में काम आता है। मैकेनिज्म जो है सबस्ट्रेट कांटेक्ट करेगा विद एक्टिव साइट, इंटरमीडिएट ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, रीअरेंजमेंट होगी एटम्स की, प्रोडक्ट बनेगा, रिलीज होगा, एंजाइम अवेलेबल दोबारा से होगा फॉर न्यू रिएक्शन। सर्टन कंपाउंड्स सबस्ट्रेट कैन बी अवेलेबल फॉर डिफरेंट एंजाइम्स। लॉक फिट की जो है वो होता है। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से मूवमेंट ऑफ एटम्स इंक्रीज होगी, रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन ऑप्टिमम से ज़्यादा हो गया तो डीनेचुरेशन होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, 3D स्ट्रक्चर डैमेज या माइनर एसिड अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। pH की ऑप्टिमम होता है, अबव बिलो से एंजाइम डीनेचर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल जो है वो कम्पीट करते हैं हाइड्रोजन एंड आयोनिक बॉन्ड के साथ एंजाइम्स में। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर सैचुरेशन होगी एंजाइम सैचुरेशन, जब सबस्ट्रेट जो है टू हाई हो जाए तो उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं होगा बढ़ाने से। इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में फिट एंड एक्टिव साइट क्योंकि स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ रिवर्सिबल होते हैं अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाए। इंटरेक्ट करता है नॉन कॉम्पिटिटिव ऐसी साइट पे जो एलोस्टेरिक होती है, जो एक्टिव साइट नहीं होती, इसकी वजह से एक्टिव साइट की शेप बदल जाती है और काम ख़राब हो जाता है। ख़त्म, टाटा, गुड बाय।